नमस्कार। आपने इस एनजीओ में आके यहाँ की औरतों का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए करीमा जी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो ऐसे निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं। अब तो बस यही लोग हमारा परिवार है। गरिमा ताई सचमुच में देवी है, हमेशा हमारी मदद करती हैं। अगर गरिमा ताई नहीं होती ना तो मेरा बेवड़ा पति मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार डालता। हर औरत के अंदर ना दुर्गा का रूप होता है। जिस दिन अपनी उस शक्ति को पहचान लोगी ना, किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे साथ कुछ भी करने की। अब यहीं पे खड़े रह के बातें करेंगे, आइए नेता जी। माल लोड करवाओ। क्या करती है? ऐसे नहीं। ठीक है। और प्रताप, उस गारमेंट फैक्ट्री के बारे में कोई अपडेट? सर काफ़ी टाइम से नज़र बना के रखा हूँ उस गारमेंट फैक्ट्री पर, लेकिन वहाँ कुछ टेढ़ा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा सर। और काम इतना सीधा होता तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नज़र बनाए रखो और खबर देते रहो। ठीक है सर। आई बहन जी, आई बैठिए बैठिए आप। अरे झुम्पा कहाँ रह गई? आई जल्दी चलो चलो हल्दी लगाना शुरू करो। अच्छा काजल ताई, हमें शादी करके भूल तो नहीं जाओगी? चल अरे ऐसे कैसे भूल जाएगी? हम भूलने थोड़ा ना देंगे, और वैसे भी तुझे तो इसके साथ दहेज में भेजेंगे। कम से कम 10,000 रुपए। इतना ज्यादा? हमारी दोस्त को हमसे छीन रहे हो, ये तो बहुत सस्ता हुआ। अरे ठीक है, अच्छा ठीक। इतने ज्यादा रुपए देने की क्या जरूरत थी? तुम अभी तक वही सोच रही हो? तो तुम ही बताओ ना, कैसे करूं मैं ये सब मैनेज? अरे यार तुम्हारा ये क्या रोज का नाटक है? क्या चाहिए तुम्हें? खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। ये जो पैसे उधर उधर बर्बाद करते हो ना, घर में लाके दो ना। मेरी भी जरूरत है, मुझे भी घर चलाना होता है, मेरे अपने भी शौक है। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे? गर्मी में ना जान जलती है मेरी। एसी चाहिए घर में, साफ पानी पी सकूं उसके लिए फिल्टर चाहिए। कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ ना मैं तुमसे। देख, मैं जितना कर सकता उतना कर रहा हूँ तेरे लिए। तुझे बहुत दिक्कत है ना, जा अपने आई के घर। काजल बेटा, 2 बर्तन साथ में होंगे तो खनक तो उठेगी ना। अरे निखिल ने तुझसे गुस्से में कह दिया कि आई के पास चली जा, इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि तू अपना घर पति सब छोड़ के आ जाएगी। मम्मी, निखिल मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते मम्मी। पत्नी हूं ना उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है जानने का हक है ना मुझे। वो कितना कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ उड़ाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताते। अब तुम ही बताओ कैसे चलाऊंगी घर में? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। काजल 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 देखो जो भी हुआ है सब भूल जाओ। मैं वादा करता हूं कि अब से पैसा कहीं नहीं बर्बाद करूंगा। अब जो भी कमाऊंगा तुम्हारे हाथ में लाकर रखूंगा। अब तो हमारी गुड़िया भी आ गई, तो प्लीज इसके लिए मान जाओ।
अरे कैसी है तू? बस आप ही का नाम लेती है गरिमा ताई। इतनी बड़ी हो गई है ये। गरिमा ताई, वो पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ क्या? मधु ये लो। धन्यवाद ताई। खूब पढ़ाओ इसे। जब एक आदमी पढ़ता है ना तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरे समाज को सुधारती है। किसी भी बात की टेंशन मत लेना तुम। हाँ, चलो। घर की पुरानी सिलाई मशीन से इस फैक्ट्री तक का सफर तय करने में 6 साल लगे हमें। इस जगह ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, उपलब्धि है अपने आप में। आइए आगे देखते हैं, आइए। डैमेज फैब्रिक की जो कलरिंग होती है उसका काम हम यहाँ करते हैं। काफी बड़ा एरिया है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। और ये हमारा गोडाउन। यहाँ क्या है दर्पण? ये तो बस स्टोर रूम है। देख सकते हैं क्या? अरे इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, आप आइए ना, मैं आगे दिखाता हूँ। सर उस गारमेंट की फैक्ट्री से मीरा रोड के एक नंबर पर अक्सर बात होती है। किसी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस का नंबर है सर। मीरा रोड जाके पता कर, अगर एक भी क्लू मिल गया ना तो इस गारमेंट फैक्ट्री के खैर नहीं। जी सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तुमसे मिलना है। बाबा को तुम्हारे बारे में पता चल गया इकबाल, वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। परेशान मत होंगी, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। क्या बात कर कहा? क्या बात करेगा? मेरी बात तो सुनिए अंकल, एक मिनट सुनिए तो आप। तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ, अपने लोगों में जाकर के लड़कियां क्यों नहीं फंसाता? हमारी बहू बेटी पर नजर डालता है। पापा प्लीज इकबाल को जाने दीजिए, बाबा प्लीज इकबाल को जाने। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो आदमी किसी और से क्या बात करेगा? तो कान खोल करके सुन ले अंजलि, जो तू चाहती है ना वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। पापा मैं इकबाल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अच्छा दर्पण भाई, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ कीजिए, अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। फिक्र मत कीजिए नंदन भाव, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, काम हो जाएगा। कुछ भी करो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे और ज्यादा अब दूर नहीं रह सकती। हाँ साहब, वो मेरी दुकान है, पर वो तो 2 साल से बंद है। अगर 2 साल से बंद है तो तुम्हारी दुकान की लैंडलाइन से गारमेंट फैक्ट्री के नंबर पे रेगुलर कॉल्स क्यों जा रहे हैं? सर इस नंबर का बिल तो मैंने 2 साल से नहीं भरा, मुझे लगा अब तक तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। एक मिनट रुकना।
उस लड़की को लेके आओ। जाने दीजिए ना मैडम, गुंडे लोग इन्हें उठा के लाते हैं और फिर इनसे भीख मंगवाते हैं। इनका पूरा गैंग है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अब इनकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ना किसी गैंग का डर है और ना ही किसी गुंडे से। मैं नेताजी से बात कर लूंगी, जाओ लेके आओ। जी मैम, जाते हैं। हेलो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा। अच्छा, आओ बैठो। देखो मैंने क्या बनाया। क्या बनाया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुशी, मैं क्या करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निखिल ऐसा कुछ करेगा। तू परेशान क्यों होती है? सब ठीक हो जाएगा और तू जब तक चाहती है यहाँ रह सकती है। कब तक मैं तेरे ऊपर बोझ बनी रहूंगी? मुझे अपना भी तो कुछ करना होगा ना खुशी। देख, तू जाना चाहती है तो जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर कम से कम हीना को तो मेरे पास छोड़ दे। मेरी भी तो बेटी है ना। सर, मैंने मीरा रोड के टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर उस दुकान के फ़ोन नंबर के बारे में पता किया। सर, उसके लैंडलाइन का बिल वो रेगुलर कैश में जमा कर रहा था, लेकिन वहाँ के ओनर सिंह ने तो कहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर शॉप बंद थी, लैंडलाइन से फ़ोन कौन कर रहा था? हो सकता है नकली चाबी बनवाई। इस सिंह से ज़्यादा पूछताछ नहीं की ना? नहीं सर। और लैंडलाइन भी नहीं कटवाई? नहीं सर। गुड। पता करो इस लैंडलाइन से गारमेंट फैक्ट्री के अलावा और कहाँ कॉल्स गए। अगर चूहा बिल में छुपा है तो बिल तो खोदनी ही है। अरे किधर गई? चल अच्छा, तुम्हारे आ जाने के बाद ना इस शैतान की शैतानियां और बढ़ जाती है। मम्मी, मैं आपको मेरा ड्राइंग दिखाऊं? हाँ। संभाल कर। तू कैसी है? ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? बहुत परेशान करती है, लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर बेटी अपनी माँ को परेशान नहीं करेगी तो किसे परेशान करेगी? थैंक यू खुशी। अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं गुमसुम काजल से गरिमा ताई कभी नहीं बन पाती, लेकिन मैं यहीं तक रुकने वाली नहीं हूँ। मैं ना औरतों की जितनी मदद हो सके ना उतनी मदद करूँगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सर, सिंह टूर एंड ट्रैवल की लैंडलाइन से इन कुछ नंबरों पर बहुत बार कॉल आते थे, और सर पिछले हफ्ते में इस नंबर से बहुत बार बातें हुई थी। किसका नंबर है? सर, कोई कौशल किशोर है, छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। इस कौशल किशोर के बारे में पता कर। जी सर। नानी मैं पास हो गई। पास नहीं हुई है, पूरी क्लास में टॉप किया है हमारी हिना ने। अरे वाह, अपनी माँ पर गई है। इसकी माँ भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा, फोन रखती हूँ।
तूने हमारी जिद पर निखिल से शादी की थी। लेकिन वो निखिल तो राक्षस निकला। उसने तो झुम्पा के साथ ही झुम्पा, तुझे कितनी बार कहा है खाना टाइम से खा लिया कर। होता है, बस ये साफ कर लूं। अच्छा चल ठीक है। और ये हिना ना रात भर सोती है ना सोने देती है। अब जाके सोई है तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी झपकी मैं भी मार लूँ। निखिल आने वाले होंगे, तुमको खाना खिला देना। होता है। चल और तू भी खा ले जल्दी। होता है। लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना? अरे बच्ची है ये, तुमने इसके साथ। अरे झूठ बोल रही है, मैंने उसको छुआ तक भी नहीं है। जितना मैं तुमको जानती हूँ ना उससे कहीं ज्यादा इसको जानती हूँ। ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। निखिल तुम उसको जानो, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है बस। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा पति हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? सर, ये वो यही ट्रक है। गाड़ी चेक करो। ये सर। क्या है गाड़ी में? कुछ नहीं सर। चल दिखा दिखा दिखा। उधर बॉक्स में देखो। स्मगलिंग कर रहा था ना? कर रहा था कि नहीं? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ ड्राइवर है। कौशल ने बोला था हिमाचल सामान डिलीवर करने के लिए। हमें थोड़ी पता होगा इसमें क्या छिपा है साहब। कहाँ है कौशल? साहब यही मीरा रोड में रहता है साहब। क्या हुआ? सर, वो निकल गया। सर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ? मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। बड़े सर किधर है? क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा मिसकैरेज हो गया। लोज ने आपके साथ कुछ किया? नहीं सर, मैं उस दिन उषा नगर वाले गारमेंट फैक्ट्री में गई थी। मुझे लगता है कि वहां मेरा किसी ने किया। लगता है मतलब? क्या आपको पता नहीं आपके साथ
हुआ या नहीं? सर मैं बेहोश थी। किसने किया आपको बेहोश? देखिए डरिए मत, जब तक आप हमें खुल के नहीं बताएंगे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर मेरे पति यूएस रहते हैं, अभी 5 महीने पहले ही गए। वहां जाने के बाद वो सारी चीजें अरेंज करने वाले थे, इसलिए मैं इंडिया में ही रुक गई। सर उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने 5 महीने तो कैसे तैसे निकाल लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हमारा पहला बच्चा है, हम दोनों को साथ होना चाहिए। मीनल छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर मैं इंडिया आया तो नौकरी चली जाएगी। सर मैं अपने पति के पास जाना चाहती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो वहाँ आ सकती हूँ ना। अरे अभी अभी तो तुम्हारा यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ है। तुम प्लीज बात तो करो उससे। ठीक। क्या हुआ? किससे बात करने के लिए कहा था आपके पति? गारमेंट फैक्ट्री वाले दर्पण से। दर्पण से क्यों? वो इलीगल तरीके से लोगों को यूएस भेजता है। कबूतरबाजी से? हाँ, इसलिए मैं उससे मिलने गारमेंट फैक्ट्री गई थी। आप पक्का इस हालत में वहाँ जाना चाहती हैं? हाँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो मेरा पति मेरे पास हो। ठीक है फिर, ये देखिए, हम आपको पनामा के जंगल क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद मेक्सिको पहुँचाएंगे, मेक्सिको से फिर यूएस बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने में अच्छा खासा रिस्क होता है। हाँ मैं समझती हूँ। देखिए सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा होता है, कई बार ट्रक्स के अंदर, ऑयल टैंकर्स के अंदर छुप छुपा के जाना होता है। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि नींद का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि तकलीफ बहुत कम हो। और आपकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि हमें वहाँ जाके रिस्क लेनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ एक बार यहीं पैच टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये आपको इंजेक्शन लगा देंगी? मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। सर वहाँ मेरा हुआ और दूसरे दिन मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मिनल क्या क्या हुआ? तो तब क्यों नहीं आए आप हमारे पास? सर मेरे पति लीगल तरीके से यूएस गए थे, अगर पुलिस को पता चलता तो वो उन्हें वापस बुला लेती। सर उस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मृणाल के बयान से तो ये साफ है कि उस फैक्ट्री में उसके साथ हुआ था। सर चलकर दर्पण को उठा लेते हैं ना। लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कि मृणाल का वहाँ पर हुआ था? वो इस डर से हमारे पास नहीं आई क्योंकि उसका पति इलीगली यूएस गया। लेकिन सर उस फैक्ट्री में कबूतरबाजी होती है, इस बिना पर रेड तो डाल सकते हैं वहाँ पे। कबूतरबाजी के लिए हम लोग वहाँ पर रेड भी मार रहे हैं, लेकिन बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उसे कैसे साबित करेंगे? ये मत भूलो कि मृणाल का वहाँ हुआ था, और मृणाल एक वाहिद लड़की है जिसने उस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो है कंप्लेंट की है। सबसे पहले तो उसका पति फंसेगा क्योंकि वो इलीगली यूएस गया था। पहले इस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लें, फिर एक्शन लें। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। गलती की सजा तो मुझे मिल गई है सर। दर्पण ने तुम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट दिया था? कोई भी डॉक्यूमेंट, टिकट वगैरह? नहीं सर, हमारे हाथ में तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था सर। हम 5 लोग एक साथ गए थे,
उनमें से एक ही बंदा था जिसके हाथ में सब कुछ था। पैसे कैसे दिए थे उसे? सब पैसे सब कैश में दिए थे। और दर्पण के बारे में किसने बताया था तुम लोगों को? नंदन भाऊ ने। सर, अंजलि को इकबाल से प्यार हो गया था और इसीलिए हम लोग उसको उसके भाई के पास यूएस भेजना चाहते थे, पर अंजलि का वीजा नहीं हो पा रहा था और जिसके लिए मैंने दर्पण भाई से मदद भी ली थी। अंजलि गई थी मिलने के लिए उनसे, पर वापस आके अंजलि ने सुसाइड कर लिया था सर। आप लोगों को अजीब नहीं लगा कि गारमेंट फैक्ट्री से आने के बाद उसने सुसाइड कर लिया? हो सकता है वहां पर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। हमने तो यही सोचा था कि शायद अंजलि खुद यूएस नहीं जाना चाहती है और हम दोनों उसे जबरदस्ती भेज रहे थे, इसीलिए उसने शायद आत्महत्या कर ली हो। और आज तक हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए। ये दर्पण ने आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे? डॉक्यूमेंट्स? नहीं। इस अंजलि के केस को अच्छी तरह से खंगालो, उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड, सब कुछ। जी सर। सर, अंजलि ने गारमेंट फैक्ट्री जाने से पहले इकबाल को 4 बार कॉल किया था और रात को तकरीबन 10 बजे इकबाल ने अंजलि को 12 कॉल किए थे, जिसमें से एक ही रिसीव हुआ था। और कुछ? सर, इकबाल के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उस रात गारमेंट फैक्ट्री के पास ही था। उसके बाद अंजलि के घर के पास गया था। तकरीबन रात 1 बजे तक वो वहीं था। इकबाल, क्या हुआ था उस रात को? अंजलि का पीछा कर रहे थे ना तो 12 मिस कॉल दिए थे तुमने। सच सच बोलना। सर, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता था सर। उस दिन अंजलि का कॉल आया था मेरे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं यूएस नहीं जाना चाहती, प्लीज कुछ करो। अंजलि, तेरे घर वाले हम एक साथ नहीं रहने देंगे, चल भाग चलते हैं। ठीक है। अंजलि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी। सर, हमने प्लान किया था कि वो फैक्ट्री से सर सीधा मेरे पास आएगी। सर, मैंने टिकट्स बुक कर लिए थे दिल्ली की तरफ, सब रेडी था। सर, मैं गारमेंट फैक्ट्री के बाहर उसका वेट करता रहा सर, वो आई नहीं सर। उसके बाद मैंने इतने सारे उसे कॉल्स भी किए थे सर। लेकिन उसने तुम्हारा एक ही कॉल रिसीव किया। क्या कहा था उसने? हेलो। अरे अंजलि, कहाँ हो तुम? लेट हो रहे, ट्रेन का टाइम हो रहा है। इकबाल, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अंजलि, हुआ क्या? अंजलि ने इकबाल से कहा था कि अब वो उसके लायक नहीं। इसका मतलब गारमेंट फैक्ट्री में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। नहीं, दर्पण भाई ऐसा कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? कर भी सकते हैं। इनफैक्ट एक लड़की आई है हमारे पास कंप्लेंट लेके, और 5 केसेस हैं हमारे पास जिनका लिंक कहीं ना कहीं उस गारमेंट फैक्ट्री से है। आप लोग सिर्फ कंप्लेन कीजिए, अगर उसने किया है नहीं किया है हम उससे गुलवा लेंगे। दुबे, अच्छे से तलाशी लो। सर। यहाँ बॉक्सेस में चेक करो। अरे देखो क्या है। क्या कर रहे हैं आप लोग? और वहां उस कमरे में भी चेक करना। आप लोग ऐसे नहीं आ सकते। ये रहा सर्च वारंट। देखो क्या मिलता है। सर, सर यहाँ कबूतरबाजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। सर, हाँ ये मिला। सर, मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आया। क्या है ये? वो मैं लाया था साहब, इनके लिए।
स्मगलिंग करता है? हाँ साहब मैं तो बस ट्रक भाड़े पर देता था, कौन उसमें क्या ले जाता मुझे नहीं पता। किसे दी थी ट्रक भाड़े? बोल। साहब वो सिंह टूर्स एंड ट्रेवल्स को। हेलो हेलो, मुझे यूएस जाना है। मैं यूएस में जॉब के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। हो जाएगा, हम आपको मैक्सिको के रास्ते यूएस भेज सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक है इसलिए कई बार बेहोश करना पड़ता है। तो एक बार टेस्ट कर लें ताकि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। ठीक है। तो तुम हो जो लड़का बन के लड़कियों का करती है और तुम्हारा पति दर्पण तुम्हारा साथ देता है। लेके जाओ सर। तुम्हारे उस शंकर की मदद से सिंह टूर्स और ट्रैवल्स का लैंडलाइन एक्टिवेटेड रखते थे और जितने भी इलीगल काम है जैसे कबूतरबाजी और स्मगलिंग वो किया करते थे। 2 साल से वो दुकान बंद थी। मुझे कहीं से पता चला कि उस दुकान का मालिक सिंह उस दुकान को बेचना चाहता है, इसीलिए उसे रेंट पर नहीं चढ़ा रहा था, खाली रख रहा था। वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का इंतजार कर रहा था, इसलिए हमने वहां से अपना काम करना शुरू कर दिया। देखो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। 7 फाइलें हैं मेरे पास और 5 केसेस और भी हैं। अभी से कुछ दिन पहले नम्रता नाम की एक लड़की जो तुम लोगों के गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करती थी, हमने पता किया है वो गाड़ी तुम लोग के फैक्ट्री के नाम पर रजिस्टर थी। एक्सीडेंट का केस बना, लेकिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो घबरा कर किसी से भाग रही थी। तुम दोनों ही मारा है ना उसे? हाँ, क्योंकि उसने चंदा का खून होते हुए देख लिया था। कौन चंदा? एक अनाथ लड़की थी, भिखारन। मैंने उसे अपने एनजीओ में रखा था, बहुत खूबसूरत थी वो। मेरा दिल आ गया था उस पर, लेकिन उसको पता चल गया था कि मैंने उसका किया है और वो मुझे धमकी दे रही थी कि वो मेरा ये रात सबको बता देगी, तो मैंने उसे मार दिया। तुम्हारी वो जो पार्टनर है ना, उससे मिल के आए हम लोग। हाँ, मुझे लड़कियां पसंद है। मैं और खुशी शुरू से ही पार्टनर है। समाज को दिखाने के लिए तुम दोनों ने शादी की? हाँ, मेरे और खुशी के बीच में डील हुई थी कि शादी के बाद हम दोनों अपने अपने पति के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता कायम रखेंगे। और तुम्हारा पहला पति निखिल? मैं उससे खुश नहीं थी। उसके बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते थे, अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो उनको भेजता था। और वैसे भी शुरू से मुझे झुम्पा पसंद थी।
मैंने उसका किया और सारा इल्ज़ाम निखिल पे डाल दिया। इसलिए उसने अपनी जान ली और फिर तुमने दर्पण से शादी कर ली। क्योंकि दर्पण मुझे समझता है, अंडरस्टैंडिंग है हमारी। अंजलि का तुम नहीं थे? बोलो। उसको इलीगल तरीके से यूएस जाना था, लेकिन फिर वो यूएस नहीं जाके अपने घर वापस चली गई। और घर जाने के बाद जब वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने अपनी जान ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग तुम्हें देवी मानते हैं, तुमने एक राक्षस जैसा काम किया। क्या करूं सर, लड़कियों का शौक है मुझे। अब अपने शौक जो है ना, जेल में पूरे करो।